जय हिंद साथियों, स्वागत है आपसे का आपके अपने YouTube चैनल टारगेट विद अजीत में। तो साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल सी एनएम 5272 वैकेंसी संबंधित एक बहुत बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, आप सभी लोग को बता दें कि जब से एनएम 5272 वैकेंसी का एग्जाम हुआ था, तब से लगातार सभी के मन में एक डर बना हुआ था कि कहीं एनएम 5272 वैकेंसी पर कोर्ट केस ना हो जाए। और फाइनली साथियों, एनएम 5272 वैकेंसी पर कोर्ट केस हो चुका है। जी हाँ, इस वैकेंसी पर फाइनली कोर्ट केस हो चुका है। और कोर्ट केस कब हुआ है? तो 12 फरवरी को ही इस वैकेंसी पर कोर्ट केस हो चुका है। बात करें कि इसकी पहली सुनवाई कब है, तो देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट में इसकी पहली सुनवाई जो कि 17 फरवरी को होने वाली है। और देखिए अब जो कि पहली सुनवाई में इसमें क्या होता है। साथियों, आप लोग को एक सच्चाई और बता दें कि यूपी ट्रिपल सी की शायद ही आज तक कोई ऐसी वैकेंसी होगी जिस पर कोर्ट केस न हुआ हो। और जो इस वैकेंसी पर कोई कोर्ट केस नहीं होता है, वो वैकेंसी अपने आप में बहुत ही लकी मानी जाती है। क्योंकि आप सभी लोग को बता दें कि हर एक वैकेंसी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, तो वो सोचते हैं कि दूसरे का भी सिलेक्शन न हो पाए। और आप सभी लोग को एक सच्चाई और बता दें कि जो भी लोग इस वैकेंसी पर कोर्ट केस किए हैं, आप देख लीजिएगा उनका नंबर जो कि बहुत ही कम रहा होगा, जिसकी वजह से उनको सबसे आसान लगा है इस वैकेंसी पर कोर्ट केस करना। तो साथियों, अब बात करें कि इस वैकेंसी पर कोर्ट केस करने का मतलब क्या है, जिन्होंने कोर्ट केस किया है उनका कहने का आशय क्या है। तो साथियों, जैसा कि आप सभी लोग को पता है कि 11 जनवरी को एएनएम 5272 वैकेंसी का एग्जाम हुआ था, जिसमें टोटल 35 क्वेश्चन जो है कि आउट ऑफ सिलेबस पूछे गए थे, जो कि सिलेबस में थे ही नहीं, यूपीजी के और कंप्यूटर के क्वेश्चन। जिसके बाद से एएनएम वाली कुछ छात्राएं जो कि लखनऊ यूपी ट्रिपल आयोग गई और वहां पे सचिव जी को री एग्जाम के लिए ज्ञापन दिया। लेकिन सचिव जी ने 1 सप्ताह का समय मांगा और फाइनली 2 सप्ताह के बाद से एक निर्णय पे पहुंचे कि जो 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आए थे, उनमें सभी क्वेश्चन पे सभी को फुल मार्क्स दे दिया जाए, यानी कि टोटल 35 नंबर सभी को दे दिया जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन किए हो या फिर न किए हो। तो अब यहाँ पे जिन्होंने कोर्ट केस किया है, उनका कहने का आशय ये है कि वो जो 65 क्वेश्चन है, उसमें जो कि कम क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे और इस 35 क्वेश्चन में ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जिसकी वजह से इस 65 में उनके बहुत ही कम नंबर आ रहे हैं और उनके हिसाब से इस वैकेंसी में री एग्ज़ाम होना चाहिए। लेकिन साथियों, आपसे लोग जानकारी के लिए बता दें कि आयोग जो है कि कोई भी निर्णय ऐसे ही नहीं ले लेता है। जो भी कोर्ट केस करने वाले होते हैं, उनसे ज़्यादा आयोग में बैठे अधिकारियों का दिमाग होता है, क्योंकि वो लगभग वैकेंसी में ऐसे कोर्ट केस होते हुए देखे होते हैं। तो आप सभी लोग को बता दें कि इसमें जिन्होंने भी कोर्ट केस किया है, इसमें री एग्जाम तो 100% नहीं होने वाला है। जो भी एएनएम वाली छात्राएं ये सोच रही हैं कि एएनएम 5272 वैकेंसी का री एग्जाम होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। कोर्ट केस लंबे समय तक चल सकता है, लेकिन इसमें री एग्जाम नहीं होगा, क्योंकि आयोग अपनी गलतियों को मानते हुए जो 35 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस थे, उस पे 35 अंक फुल मार्क्स सभी को दे दिए हैं, चाहे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं या फिर नहीं अटेम्प्ट किए हैं। यानी कि जो 65 क्वेश्चन सिलेबस से थे, उस पे जो कि आपकी जो कि मेरिट निर्धारित होंगे, बाकी 35 नंबर तो सभी के मिले ही मिले हैं। तो साथियों, अब बात करें क्या एएनएम 5272 वैकेंसी की भर्ती प्रक्रिया में अब देरी देखने को मिलेगा। तो जी देखिए, बिल्कुल देरी देखने को मिलेगा, क्योंकि कोई भी वैकेंसी हो, जब कोर्ट केस हो जाता है तो सारे प्रोसेस रुक जाते हैं और कोर्ट केस फाइनल होने के बाद से फिर वहां से प्रोसेस स्टार्ट होते हैं। तो देखिए, इसकी जो कि पहली सुनवाई सिंगल बेंच में 17 फरवरी को है और वहां पे हाई कोर्ट से क्या जो है कि आदेश मिलता है। यदि नेक्स्ट फिर से मिलती है डेट, तो आगे यह कार्रवाई बढ़ती जाएगी और इसके भर्ती प्रोसेस में बहुत ही ज़्यादा लंबा समय देखने को मिलेगा। और अंत में जिन्होंने भी कोर्ट केस किया है, उनको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आयोग कोई भी निर्णय बहुत ही सोच समझ के लेता है। ऐसा ऐसा कोर्ट केस आयोग बहुत ही ज़्यादा देखा होता है। और आप सभी लोग को बता दें कि किसी भी हालत में इस वैकेंसी का री एग्जाम करा पाना संभव नहीं है। तो साथियों, अब देखते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा इसमें पहली सुनवाई पर क्या टिप्पणी की जाती है। और जो भी टिप्पणी की जाती है, सबसे पहले आप सभी लोग को इस चैनल के माध्यम से दिया जाएगा। इसलिए चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।